डुबाना है तो फिर बीजेपी को दीजिए, देश को डुबाना है तो बीजेपी को दीजिए। के लिए 800 पार कहते उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं, अपना अपना मुंह है, कर सकता है। एक आदमी अगर सत्ता में रहता है तो तमाशा हो जाता है, ये सत्ता से हटा को बेदखल करना चाहिए। अभी देख रहे हैं चुनाव लोकसभा नजदीक आ गया, 13 मई को वोट दिया जाएगा। या ग्रामीण में बात करेंगे लोकसभा प्रत्याशी किसको चुनेंगे, तो ये सब मन होगा। लोकसभा चुनाव बताइए किसको? 400 पार, 400 पार, 400 पार अब की बार 400 पार। हाँ, और लोग बोलते हैं कि बीडी राम बाहर के ऐसे वैसे है। अरे भैया बीडी राम ना बाहर के है, हमको तो भैया देश के लिए देखना है ना। हाँ, देश के लिए देखना है। ठीक है, 400 पार पूरा एकदम 400 पार। इसमें कहीं कोई लोग बोल रहे हैं कि बीडी राम आज तक गाँव में गए नहीं है, गाँव कुछ भेंट नहीं किया। नहीं, ये बहुत बीडी राम काम किए, ऐसा कोई थोड़ी बात है कि नहीं काम किए। जाके पूरे क्षेत्र में देखिए, पूरे रोड का काम हो रहा है, पूरे रोड का काम हुआ। कौन सा कहता है कि काम नहीं हुआ? अब लोग भी बात आ रहा है कि अभी तक बीडी राम कोई गाँव में टच नहीं किए, और सब लोग बीडी राम को जानते नहीं अभी तक। वो विपक्ष का काम है, वो विपक्ष ऐसा बोलता ही रहता है, विपक्ष बोलता ही रहता है, इसमें कहीं कोई अच्छी नहीं है। अब की बार 400 पार। हाँ जी, बोलिए नेताजी, बताया जाए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक बात है ये लोकसभा चुनाव में, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो पलामू लोकसभा क्षेत्र का जो विकास कर सके, क्योंकि जुमलेबाजी बहुत हो रहे हैं, है ना। जुमलेबाजी इतना ज़्यादा हुआ है कि लगभग 10 सालों से हमारे जो प्रेजेंट सांसद हैं आपके विष्णु दयाल राम जी, हम तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको चेहरा भी नहीं दिखता, है ना। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है उनको ऊपर है, क्या देख करके भरोसा नहीं चल रहा है। बट आज के दौर में जो है हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो संवैधानिक जो है कि पदों पर जो है कि रह करके भी उस तरह से पब्लिक के जो काम होना चाहिए, जो पब्लिक की जनहित का जो योजना होना चाहिए, वो नहीं बन पाया है। आज संसद में जाते हैं पब्लिक का आवाज़ बन करके, पार्लियामेंट में जो भी संसद में जो भी जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वहाँ पे कानून बनाते हैं हमारे लिए। बट वहाँ पे क्या करते हैं, केवल वहाँ पे जा करके बैठ करके अपने आप जो है किसी दूसरे के ऊपर सहारा, है ना, लिया जाता है। और उसके बाद बात जब बोला जाएगा कि आप बोलो तब बोलेंगे, जब बोला जाएगा कि आप मुँह बंद रखो तो मुँह बंद रखेंगे। ऐसा सेल्फ डिफेंस हमारे पास जो है MP नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र के जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए हमारे यहाँ नहीं है। आप देखे होंगे कि जो बरवाडी चिरमेरी लाइन बरसों से लंबित है, कनहर परियोजना बरसों से लंबित है, आपके पास यहाँ जो मंडल डैम जो परियोजना है बरसों से लंबित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन उद्घाटन किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बना, है ना। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे पलामू लोकसभा के जितने भी हमारे मतदाता भाई बहन, है ना, युवा साथी है, एकदम निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से अच्छे कैंडिडेट को, है ना, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के जो विकास के लिए आगे संसद में जाकर के अपनी बात को रखे और अपने यहाँ पे कानून बनवाए हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र के लिए। बस ज़्यादा इतना ही क्या कहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार रजक, AIMIM जिला अध्यक्ष गढ़वा। जी, मस्जिद के आगे आप जिस तरह माहौल रहेगा उसी तरह आदमी को वोट दिया जाएगा। मैंने वोट किसको दीजिएगा? अभी सोचे नहीं सोचे नहीं। अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम विनोद कुमार ठाकुर को वोट। सांसद है, विधायक सांसद हो या कुछ हो, हम लोग उन्हीं को देंगे। विधायक हो तो मंत्री है, तो संसद हो तो संसद उन्हीं को देंगे। संसद रहे चाहे विधायक रहे, हम लोग उनके पार्टी में जो उठेगा उन्हीं को देंगे। वो तो ममता भैया है ना, किसको दीजिएगा? ममता भैया, बीडी राम है। बीडी राम को तो हम लोग देखने नहीं किए हैं, तो कहा जाए बीडी राम नहीं देखेगा। जी बोलिए। इस विधानसभा में आज तक कभी हम लोग बीडी राम को कभी देखे ही नहीं। कोई भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, और अभी उम्मीद है कि नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। पूरा एकदम है, लगे हुए हैं, कभी भी नहीं आ पाएंगे। हम लोग की तरफ से जो है अभी ममता भैया आई हुई हैं, तो अपना घर की हैं, उन्हीं का रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें हमारे जो सांसद हैं बीडी राम, वो 10 साल में कभी इधर नज़र ही नहीं आए हैं। जनता का एक भी समस्या का समाधान नहीं किए हैं और वो जनता के बीच में कभी दिखाई भी नहीं दिए हैं। तो इस बार पलामू की जनता पूरा मन बना चुकी है कि बीडी राम को अभी बदल देना है और
ममता भूया जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट देकर उनको भारी मतों से जिताना है। और घर की भी बेटी है और घर की बेटी है तो घर को अच्छी तरह से चलाना जानेगी और वो घर में क्या समस्या है वो भी जानती होगी। तो अभी पूरी तरह से जनता का मन है कि ममता भूया को ही वोट दिया जाएगा और जिताया जाएगा। लोकसभा की प्रत्याशी जो है हम लोग जो है बीजेपी का वोट देते आए हैं, देते रहेंगे। और हमारा जो पूर्व में लोकसभा की प्रत्याशी जो रहे हैं उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ प्रचंड बहुमत से बीजेपी के माननीय बीडी राम जी जीतेंगे और इसमें कोई दुराय नहीं है। पूरा बीजेपी एकदम 400 पार पूरा हो जाएगा। हाँ 400 पार हो जाएगा। जी बताएगा कैसा होगा, बताएगा। बीडी राम बीजेपी के यहाँ सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। बीडी राम को वोट देंगे, दीजिएगा महागठबंधन और वोट दीजिएगा पूरा। बीजेपी करेंगे पर 400 पार का भी करेंगे पूरा। कहने के लिए 800 पार का उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। अपना अपना मुंह है, कह सकता है, अपना अपना विचार है, कह सकता है कि 400 नहीं 800 बोल सकता है। देखो हम तो महागठबंधन को देंगे। कांग्रेस इंडिया गठबंधन हाँ एकदम फुल बहुमत से जीत रहा है। बीजेपी पर बुरा थोक दिया कि 400 पार करेंगे और 200 जुमला है, वो फेंकता ना है, उसका फेंकना काम है। कब तक जीतेगा? एक ही आदमी कब तक सत्ता में रहेगा? एक आदमी अगर सत्ता में रहता है तो तनाशा हो जाता है। ये सत्ता से हटा के उसको बेदखल करना चाहिए, हमेशा बेदखल करना चाहिए। एक आदमी अगर हमेशा एक याद रखिए, अगर एक ही सरकार हमेशा सत्ता में रहे वो तो तानाशाह हो जाए, ठीक है, तानाशाह हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। संविधान चेंज करने के लिए कर रहा है, आरक्षण खत्म करने के लिए कर रहा है, A to Z खत्म करने के लिए कर रहा है। वो किसी भी सूरत में मोदी नहीं जीतेगा, मेरा गारंटी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका नाम क्या पड़ेगा? तबरेज़ आलम जी बोलिए कि वोट किसे दीजिएगा? बोलिए। कांग्रेस को वोट दीजिएगा। चलिए अभी बोलिए किसे वोट दीजिएगा? किसे वोट दीजिएगा? बोलिए बोलिए किसे वोट दीजिएगा? बोलिए। अब वोट दिन देखा जाएगा। कमल के फूल में हम वोट देंगे। वोट दीजिएगा जी, बोलिए। कमल पर जी बोलिए ना। वोट देश डुबाना है तो फिर बीजेपी को दीजिए। देश को डुबाना है तो बीजेपी को दीजिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।